नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूं आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम पहुंचे हैं गांव रंधावा में और यहां पर हम देख रहे हैं कुछ किसान काम कर रहे हैं। आइए हम किसान भाई बहनों की राय लेंगे कि वो कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आइए चलिए। सबसे पहले तो मेरा आपको नमस्कार है जी। और मैं जैसे देख रही हूँ आप इतनी गर्मी में खेतों में काम करते हैं और एलनाबाद उपचुनाव आ गए हैं। आप लोगों को भी जैसे किसानों के लिए इतनी ज़्यादा दुर्गति हो रही है इस टाइम पे। मैं जानना चाहूँगी कि एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, आप बताइए। मैं चौटाला का ओम प्रकाश का आज बेसिंग वो अजय सिंह जगह बेसिंग समर्थन दिया सदाई दिन दा हम तो 25 साल हो गया। मैं तो चश्माए पर वोट लगाम दिया ही। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या किया है? सब किम करे हमारे खातर तो। अच्छा जी, आप बताइए जी। चौटाला ने वोट देवांगा। क्यों जी? नहीं देता है यहाँ सदाई। अच्छा, हमेशा से चौटाला को दे के हाँ बीजेपी के बारे में क्या राय है? नहीं, अब परिवार नहीं देता, ज्यादा हम ही नहीं देते। अच्छा, आप बताइए जी। सबसे पहले सबको राम राम जी। हाँ जी। हाँ जी, हम तो सदा से ही चौटाला के साथ रहे और चौटाला के साथ ही रहेंगे। सब कुछ हमारी आज के दिन चौटाला साहब के साथ ही हमारी आन शान और बान है जी। आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है जी। अच्छा, आपको हाँ लगता है कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, ये काफी है? हाँ जी, धन्यवाद जी। ठीक। हम बिल्कुल तन मन से साथ हैं जी। ठीक है, आप बताइए। हम तो चौटाला नहीं देंगे जी वोट। अच्छा जी, आप भी बताइए। चौटाला नहीं देंगे जी, क्यों जी? क्योंकि सदा से ऐसे देते हैं किसान सारा दिए बहुत। ठीक है जी, धन्यवाद। भाई हमारा गाँव में ठेको नहीं रहना चाहिए सड़क के ऊपर। क्यों जी? क्यों जी के 20-20 साल की छोरी स्कूल में जा तो गाँव में ठीक नहीं से, कोई वो गाड़ो पड़े रहे, कोई दारू पी पड़े रहे, अच्छा। तो सड़क के ऊपर ठीक नहीं से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये समस्या का हल कौन निकाल सकता है? अभय सिंह चौटाला निकाल सकते हैं, पवन बेनीवाल निकाल सकते हैं, या फिर गोपाल कांडा? भैया बेसिंग लोग का डिस्कस हमारा काम। अच्छा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए अभय सिंह चौटाला जी को कि आप क्या चाहते हैं। भैया हम तो हमारा सुरक्षा सर जी देश ने वोट दिया था। अच्छा जी, ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आप बताइए एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? अभय सिंह चौटाला। किस लिए, क्या क्या काम किया है, क्या विकास किया उन्होंने जिसकी वजह से आप इतना समर्थन कर रहे हैं? गांव के अंदर काम बहुत कराया जी, गली गली होंगे और अच्छा बर्ताव है इनका। और क्या काम किया? गांव का काम किया जी, गलियों का। और हल्के का बताइए। हल्के का तो इतना ध्यान को नहीं, बाकी हल्के का काम कराया जी। अच्छा जी, हाँ। ठीक है, आप बताइए। हाँ, जय भी सिंह काम करे है मियाँ जमींदार। अच्छा पहले 1 घंटा में कनाल बेचती, अच्छा अब 1 घंटा में 8 कनाल लेवा। अच्छा, तो आप किसान हैं, हाँ किसान। तो आप उनका इसीलिए समर्थन कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के लिए। हाँ जी। ठीक है जी, आप बताइए अंकल, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मैं तो ये चौटाला परिवार हूँ। अवेश किस लिए, क्या रीजन है? ये अवेश में पहले तो देवलाल की बापड़ी बूढ़ा बच्चे मांगी थी। अच्छा फिर मतलब जमींदार पहले मतलब माव चौकन में तो मराठे अच्छा चौधरी देवलाल को माव दूसरे हेडवा में अच्छा, मैं तो भी मैं आप जा था तो आप देवीलाल की वजह से कर रहे हैं समर्थन या फिर किस वजह से कर रहे हैं? भी पूछा मैं मतलब देवलाली पार्टी बन रही है, देवलाली पार्टी में चलना है। अच्छा हाँ ठीक है, आप बताइए अंकल। अवेश क्यों जी? पार्टी है आपकी पार्टी? अच्छा, और बताइए क्या क्या विकास किया उन्होंने? अच्छा विकास किया है, जैसे कि? शेमनाला का क्या है, अच्छा ठीक है अंकल, धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। आप बताइए आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं डॉक्टर कर रही हूँ जी। अभी किसका जी? अभय सिंह का। क्यों जी, किस लिए, क्या रीजन है, क्या क्या काम किया उन्होंने? वोट का एक तो माँ कह दिनों काम है वो है वो और नट गया फिर वो है कौन। अच्छा, तो फिर और बताइए। वो तो ताऊ बुढ़ापा पेंशन मान रही है और गांव में सारी गलियाँ पक्की कर दी, सड़कें बना दी, नहर पक्की बना दी, बहुत बहुत काम करिए। कांग्रेस के बारे में क्या लगता है आपको? कांग्रेस कुछ कौन रही है और किसी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं किया? बीजेपी की मारा है ही कौन, पहले तो ही कौन, अब वो कांडो वांडो आई हुए। और पवन बेनीवाल के बारे में क्या है? पवन मान कुछ कौन करियो ज्यादा ही नाराज है, हैं ज्यादा ही नाराज है नहीं नाराज। मैं देवलाल ने छोड़ के पास हटिया ही कौन, क्यों काम बहुत करिए देवलाल ने, बहुत काम करिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी एलनाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? इलाहाबाद में हम विकास को समर्थन कर रहे हैं। यहाँ का विकास चौधरी देवीलाल
का लगाया हुआ पौधा है इंडियन नेशनल लोकदल। ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ के लोगों की विशेष ध्यान में रखते हुए समस्याओं का निदान कराया और करता भी है। विपक्ष में रहते नई सरकार भी नहीं तो भी भाई बिल्लू को अब एको को काम कहा जाता तो अपना पूरा करता है। कैसी समस्याएं सुलझाई हैं उन्होंने आपकी? सड़कें निकाली, नहर निकाली, ड्रेनेज निकाली। जहाँ बरानी इलाका पड़ता था ड्रेन से लोग आज खेती करते हैं, उत्पादन बढ़िया लोगों का। और यहाँ तो 1 घंटे में 1 कनाल पानी आता था, ये 1 घंटे में 1 किला पानी आता है। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी की सरकार है, सड़कें बनाना कुछ उन्होंने भी विकास किया होगा यहाँ का? इलाहाबाद में वो आए नहीं, इलाहाबाद तो इग्नोर किया उन्होंने हमेशा। इलाहाबाद के अंदर न तो कांग्रेस ने विकास किया और न ही बीजेपी तो आई। अभी वो कांडा कहाँ से ले आए खरीद के, कांडा खड़ा कर दिया। कांडा के बीजेपी का वो प्रत्याशी थोड़ा, ये तो मांग के ले आए उधार में किसी से खरीद दिया है, पता नहीं है कैसे ले आए। ये बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी का तो पवन था बेनीवाल, वो कांग्रेस में चला गया, इसलिए कांग्रेस उससे नाराज है। क्योंकि वो भरत सिंह की टिकट की, भरत सिंह कांग्रेस का उम्मीदवार था यहाँ से पुराना और अच्छे वोट लिए उन्होंने, हमेशा अपना चुनाव लड़ा, जीता तो एक ही बार है। बाकी लोगों में उसका रुतबा है। आज भी 25,000 वोटों पे वो अपना दम भरता है, लेकिन उसकी टिकट कटने से भरत सिंह काफ़ी नाराज है, उसके वोटर भी नाराज हैं। उसने तो कांग्रेस के साथ रहना पड़ा, कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वोटर नहीं जाएंगे, वोटर बिल्लू की तरफ जाएंगे सारे। तो जब मैंने गोपाल कांडा जी का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया कि जैसे विरोध करते हैं किसान उनका, तो उन्होंने बताया कि विपक्ष के लोग हैं, ये किसान नहीं है। ये दिल्ली बॉर्डर पे थे क्या, वो भी विरोध के हैं? तो उन्होंने बोला सिर्फ जो बॉर्डर पे बैठे हैं वही किसान है, जो ये हमारे जैसे हम विरोध कर रहे हैं, हमारा गांव में हम जाते हैं, तो ये किसान नहीं है, ये विपक्ष के छोड़े हुए लोग हैं। किसान नहीं तो क्या पाकिस्तानी है? किसान है यहाँ के हैं, स्थानीय लोग हैं, न कि पाकिस्तानी। उनका मन में है कि वो फतूर है कि ये किसान नहीं है। तो इन चुनाव में 2 तारीख को उन्होंने पता लग जाएगा इस बात का। किसान नहीं है, किसान ही विरोध कर रहे हैं, न किसी पार्टी के। किसान किसी पार्टी का नहीं होता, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान तो किसान है। यही कह के तो ये लोग तंग कर रहे हैं लोगों को, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। नरमा, कपा, ये बाजरा, गंवार सारा लोगों का नष्ट होगा। इन्होंने गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी करवाई क्या? सरकार की ड्यूटी नहीं बनती लोगों की समस्या सुनना। भाई किसान है, इनकी कितनी इस पर देश टिका हुआ, ये तो आधार है एक देश का। किसानी एक आधार है, और आधार ये टूट गया तो देश हिल जाएगा, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। किसानी के बगैर कुछ नहीं है। ये नेता तो 2 दिन आते हैं चले जाते हैं। यहाँ के स्थानीय नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह चौटाला, जनता उन पर विश्वास करती है और उनको चुनेगी 100% दावे के साथ कहता हूँ ये बात में। तो आपको क्या लगता है इस टाइम कौन सी पार्टी मतलब उनके साथ है जो टक्कर में है? टक्कर में कोई नहीं, उनका पीछे बीजेपी का कांडे ही सुन रहे हैं। सकुट्टी वकुट्टी लोगों को पैसे का लोभ दे रहे हैं। पैसे कहाँ से? कल रैली, परसों कागदाना रैली थी, बिहारियों को भर ले गए और गरीब लोगों को, दलितों भर ले गए 300 रुपये में। मैंने तो फ़ोन पर देखा था, वो पैसे मांग रहे थे, ये नट रहे थे, एक पैसा भी नहीं दिया किसी को। लोगों को भ्रमित कर रहे हैं पैसे के नाम पर। पैसा किस किस को देंगे? कितनी जनता है, कितने वोटर हैं? अगर पैसे से ही वोट मिलने लग गया तो ये चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है। मतदान लोग तो उनको बोलते हैं कि वो समाज सेवी हैं, धर्म के वो है। समाज सेवी नहीं है वो तो एक बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, जिनका हमने नाम लेने से भी घृणा होती है। भ्रष्ट तंत्र ही है, समाज सेवी नहीं। हम समाज के नाम पे कलंक हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? इलाहाबाद उपचुनाव में जी सबसे बढ़िया मैं तो किसान हूँ, ये देखता हूँ कि पुराने काम देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल का समर्थन करना चाहिए। बाकी तो ये भगोड़े हैं, इनका क्या करना है। तो आप एक किसान होने के नाते ये बोल रहे हैं या आपको लगता है कि उन्होंने सच में कोई विकास किया गांव में? ऐसा है मैडम, उन्होंने देखो हमारे खाल, हमारी नहर, लाइट का बिल सबसे कम करवाना, ये सारी देन इन्होंने परिवार की है। इस ट्रैक्टर आपके पास खड़ा हूँ, मेरा ये पुराना ट्रैक्टर है, इसको गड्ढे के रूप में सिरसा ले जा सकता हूँ। यदि इन्होंने का नहीं होता तो आज इसकी RC चाहिए थी, इसका बीमा चाहिए था, ये तो कभी कभी क्या होता तो हमारी ज़मीनें भी बिक जाती है। इस तरह से ये खर्चा अब पूरा होने नहीं लग रहा खेती से। तो ये आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के भी किसानों का साथ दे रहे हैं, जैसे शैलजा, पवन बेनीवाल, ये सब? ये जी कोई नहीं, अब क्या कह सकते हैं। वो जो उम्मीदवार 7 दिन पहले बीजेपी में था तो उसको कांग्रेस ही कैसे मान सकते हैं हम? तो शैलजा जी का भी कहना है कि अभय सिंह चौटाला तो अपने फायदे के लिए किसानों का साथ दे रहे हैं। शैलजा जी से ऐसे पूछ रहे हैं, हमारे से 30 साल पहले जुदा हुए थे, उन्होंने हमने 2 बार MP बनाया था। हमारे एरिया में उन्होंने, आप आके बता दो क्या किया है? 30 साल में कभी हमें संभाला भी है क्या?
जन्मजात उनको राजनीति उनके पिताजी से लेकर ही सिरसा नहीं करवाई थी। सिरसा को छोड़ के भी भाग गए, या क्या सिरसा बुरा है तो आज क्यों आ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? बीजेपी तो देखो जी, एक 3 काले कानून लिए, ये किसानों की मौत लेके आई है, ये गरीब मजदूर की मौत लेके आई, ये छोटे दुकानदार की मौत लेके आई। इससे तो बहुत दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन गोपाल कांडा तो कह रहे हैं आप वो किसानों का साथ देंगे। गोपाल कांडा किसानों का क्या साथ दे सकता है? ये अपने आप क्रिमिनल है। इनको तो टिकट देने एक बेबसी थी, बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। ये क्या बीजेपी का है? ये लोपा का कैंडिडेट है। धन्यवाद। सर आप बताइए। अभय सिंह। क्यों सर? क्योंकि जैसे आपने गब्बर फिल्म देखी है ना, उसमें कहते हैं नहीं गब्बर एक ब्रांड है, वैसे ही बिल्लू एक यहाँ पे ब्रांड है। अभय सिंह उसके कारण जीतेंगे अभय सिंह। तो आप ब्रांड लेके चल रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है यहाँ के लिए? काम सबसे मेन तो किसानों के लिए उन्होंने छोड़ के आए हैं, इस्तीफा दिया है। दूसरी चीज़, बीजेपी को हराने का सबसे मजबूत कैंडिडेट है। कांग्रेस यहाँ पे कमज़ोर है, हमें बीजेपी को हराना है। मैन तो आपका मेन मकसद है बीजेपी को हराना। तो आपको नहीं लगता अगर कांग्रेस जीत जाती है तब भी बीजेपी हारेगी? कांग्रेस अभी फाइट में है ही नहीं। कांग्रेस को वोट देने से खराब करने वाला बात है। अभी अभय सिंह हरा रहा है बीजेपी को। तो आप अभय सिंह को वोट देंगे? अभय सिंह को वोट। तो आपको क्या लगता है उन्होंने हल्के के लिए क्या क्या काम किया? आप हमारे हरियाणा वेव के दर्शकों को बताइए जरा। काम जैसे हमारे यहाँ मतलब ये खेती पानी का प्रबंध अभी से इन्होंने ही किया। आप कहीं चले जाओ, नहरों का जाल बिछाया हुआ है, हर चीज़ ये काम किया ही है। तो चलो आप किसानों के लिए बता रहे हैं, बाकी मजदूरों के लिए, इन सब के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया? काम जैसे बूढ़ा पेंशन मान दिया है, ट्रैक्टर का टैक्स लगता था वो काम माफ़ किया है। काम बहुत कुछ किया। सबसे मेन ये चुनाव ना अभय सिंह का है ना विधायक का, ये चुनाव किसान। और अगर आज अभय सिंह हारता है, ये मतलब किसानों की आ रहा है, उस धरने की आ रहा है। तो आपको नहीं लगता ये कोई उनका राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, किसान की यहाँ लड़ाई किसान और नॉन किसान की है। सबका कहना है कि उन्होंने तो इस्तीफा अपने भले के लिए दिया है, राजनीतिक उसके लिए दिया है। आपको क्या लगता है, क्या राय है? कांग्रेस में जाते हैं हम, वहाँ पे भी सब लोग यही बोलते हैं। बीजेपी में जाते हैं, वहाँ भी सब लोग यही बोलते हैं। नहीं, राजनीति कौन नहीं करता? जो राजनीति में है वो राजनीति करेगा ही। चाहे कोई राजनीति नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, हर चीज़ की राजनीति करते हैं। अगर कोई पक्षी मर जाता है तो वो ट्वीट कर देते हैं। और वहाँ पे 5-10 किसानों को मार गया, आज तक नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा अभी क्यों मरे, क्या एक शब्द तक नहीं आया। तो राजनीति तो सभी करते, कौन नहीं करता। धन्यवाद। आइए हम रंधावा गांव की महिलाओं से भी उनकी जानकारी लेंगे कि वो कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगी आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं इलाहाबाद उपचुनाव में? इलाहाबाद उपचुनाव में हम अभय सिंह चौटाला को ही पार्टी का समर्थन करेंगे और उन्हें ही विजय बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह हमारे साथ है और किसान आंदोलन के भी साथ हैं। इसलिए हम उन्हें ही कोई विजय बनाएंगे। और हमारा यही और लोगों से भी अनुरोध है कि उन्हें ही विजय बनाएं, क्योंकि हमें काले धंधे से और जो कानून है उनसे हमें छुटकारा पाना है। आप बताइए। मैं एमएलए नहीं बनावा जी। हाँ जी, अभय सिंह नहीं बनावा। किसान परिवार से हैं आप, तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या क्या काम किया किसानों के लिए? किसानों के लिए उन्होंने अभी तक इस्तीफा दे दिया, इससे बड़ा और क्या कारण हो सकता है? लोगों का कहना है ये तो उन्होंने राजनीति के चक्कर में दिया है। नहीं, राजनीति के चक्कर में औरों ने नहीं दिया। फिर राजनीति के चक्कर में तो उन्हें भी मिल सकती है ना राजनीति, तो औरों को भी देना चाहिए ना। लेकिन कांग्रेस तो बड़ी कोशिश कर रही है किसानों तक पहुंचने की। फिर कांग्रेस ने इसका अनुशासन क्यों नहीं किया? वहाँ जाकर क्यों नहीं बैठे? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? उन्हें भी देना चाहिए था। और जो हमारे गांव में परिवर्तन है, जैसे स्कूल, गलियां और बुढ़ापा पेंशन, उन्होंने ही किया वह सब कुछ, और लोगों ने तो नहीं किया ना। आपको लगता है मतलब बहुत विकास हुआ है अभय सिंह चौटाला? हमारा हरियाणा का विकास और अभय सिंह चौटाला और चौधरी देवीलाल जी ने ही किया है, और वे ही करेंगे, और कोई नहीं करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? अभय सिंह जी। क्यों सर, किस लिए, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप उनका समर्थन कर रहे हैं? बड़ी आदमी है जी। बड़ी आदमी कैसे जी? शुरू से हम उन्हीं को कर रहे हैं जी। हाँ जी, 92 से उन्हीं को कर रहे हैं जी। अच्छा, स्टार्टिंग से उन्हीं को कर रहे हैं, बस यही रीज़न है उनको वोट देने का, या फिर उन्होंने कुछ काम भी किया आपके? क्या जी, काम में गलियाँ गुड़ियाँ करो, बढ़िया काम कराया जी। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या राय है आपकी? कांग्रेस के बारे में कुछ राय नहीं है जी। तो आपको कुछ लगता है कि उनके साथ कोई पार्टी टक्कर में है? टक्कर में नहीं है जी। बीजेपी के बारे में क्या राय है? बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है जी। कैंडिडेट ही बाहर से है। पवन बेनीवाल है। तो पहले बीजेपी में था, कांग्रेस में है जी। सॉरी, बीजेपी में गोविंद कांडा है और पवन बेनीवाल है, वो कांग्रेस में है। हाँ जी। तो बीजेपी का इनके पास, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है जी। ये तो कैंडिडेट ही बाहर से ले रखे हैं, इनको कौन वोट देगा? अच्छा,
लेकिन लोग देते हैं उनको वोट, बोलते हैं कि इन्होंने मतलब जैसे बीजेपी की सरकार है और गोविंद जी ने बहुत सारे काम किए हैं, मतलब गोविंद जी तो चलो अभी आए हैं लेकिन बीजेपी की सरकार की वजह से ये सब काम हो रहे हैं। ये बीजेपी सरकार ने हमारे गाँव में कोई काम ही नहीं किया है सर। हमारे तो बीपीएल कार्ड थे वो काटे हैं, वो पहले बंद करे हैं। नरेगा का काम चल रहा, हमारे काम से कभी से काम नहीं है नरेगा का, 2 साल से काम बंद है। तो आपको लगता है ये सब काम अभय सिंह चौटाला जी कर पाएंगे? अभय सिंह कर पाएंगे जी, आगे से करते हैं और भी करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। बच्चे बताइए आप कौन जीतेगा इस उपचुनाव में? अभय सिंह चौटाला। ठीक है। ओके, नमस्कार अंकल। नमस्कार। मैं जानना चाहूंगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी को। क्यों सर, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी ने काम किया है, मोदी ऊपर है, नीचे है, मनोहर लाल जी। लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि अभी गोपाल कांडा जी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं गांव-गांव में, तो किसान उनका विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि? नहीं, हमारे गांव में तो कोई विरोध नहीं हुआ। आपके गांव में नहीं हुआ, लेकिन वो जब विधायक बनेंगे तो पूरे हल्के के बनेंगे ना। मैं तो मेरे गांव की बता सकता हूँ। अच्छा। हमारे गांव में कोई विरोध और नहीं आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी उनके साथ टक्कर में? टक्कर में इनेलो है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। वो अभी हमारे हल्के में लीड में वो बीजेपी ही चल रही है हमारे यहाँ पे। ये हल्के में चल रही है या सिर्फ आपके गांव में? मेरे गांव में तो काफ़ी वोटों से लीड ले रही है। बाकी हल्के में जो हमारे 45 जो पुराना था, जो दरबा हल्का पुराना 45 के अंदर ये 15-20 गाँव में जो नया यहाँ पे ज़्यादा लीड बना के रखी हुई है बीजेपी ने। तो आपको क्या लगता है कि किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं उनका? वो तो एक एजेंडे के तहत है उनको कोई, वो हमें किसान मानते ही नहीं। वो तो कुछ लोग हैं जो मतलब या तो इनेलो से फंडिंग है उनको या दूसरी विपक्ष की पार्टियों से। अच्छा, तो सर आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस समय टक्कर में? अभी 2 ही पार्टियों का फाइट है, बीजेपी और इनेलो की। ओके सर, धन्यवाद। ओके। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं बीजेपी को कर रहा हूँ। क्यों सर, किस लिए? क्या लगता है आपको कि आपके हल्के में क्या क्या विकास किया है? जैसे बीजेपी की तो सरकार भी है। नहीं जी, हम इसलिए सपोर्ट करें जी, ऊपर की सरकार भी उन्होंने की है जी। उपचुनाव में यदि भाजपा की विधायक बनता है तो मंत्री बनेगा और इस एरिया का काम होगा। तो आपको क्या अभी तक कुछ काम हुए हैं वैसे? कोई छोटे मोटे काम हुए होंगे जी, वैसे नहीं हुआ जी कोई। तो आपको क्या लगता है इस समय उनके साथ कौन सी पार्टी टक्कर होगी? इनेलो और मान के चलो इनेलो और बीजेपी की टक्कर होगी। ओके सर। नमस्कार। मैं जानना चाहूँगी इलाहाबाद उपचुनाव में आप कौन सी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? मैं बीजेपी कर रहा हूँ। किस लिए सर? आपको क्या लगता है उन्होंने हल्के के, जैसे अभी तो उनकी सरकार भी है, क्या क्या विकास किया उन्होंने? कहाँ सब आगे के लिए सोच रहे हैं विकास के लिए। क्या विकास नहीं कह रहे हैं आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ कौन सी पार्टी टक्कर में है? टक्कर में अभी सुन लिया। अच्छा, आपने देखा होगा किसान उनका इतना विरोध कर रहा है, तो आपको कुछ लगता है क्या है? किसान तो विरोध कर रहे हैं लेकिन वोट करें क्या, सरकार के साथ दे रहे हैं। तो आप सदा से बीजेपी कांग्रेस में। अच्छा, ठीक है सर।